Hello everyone, again you are warm welcome to our new family Ideal Route Learning Platform। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी हम लोग ग्रामर सेक्शन को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैं आप लोगों को एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन इसमें शेयर करना चाहूँगा और आई होप आप लोगों में से जो भी रेगुलर होंगे सबको पता होगा कि हमारा जो भी ग्रामर का सेक्शन होता है, जो भी ग्रामर का सेक्शन होता है वो हमारा 5 डेज़ का होता है। कितने दिन का होता है? 5 डेज़ का होता है। और जो हमारा वोकैब का सेक्शन होगा वो होगा 2 दिन, यानी 2 डेज़। 7 ही दिन होता है ना। चलिए, अब मैं आज इसमें एक छोटा-सा परिवर्तन कर रहा हूँ, छोटा-सा चेंजिंग कर रहा हूँ। चेंजिंग नहीं कहेंगे क्योंकि वो भी एक ग्रामर का ही पार्ट्स है। तो इसमें क्या होगा कि आपका 4 दिन कंप्लीट ग्रामर होगा और 1 दिन हम लोग ट्रांसलेशन सीखेंगे। देखिए, मैं ट्रांसलेशन इसलिए बोल रहा हूँ हफ्ते में 1 दिन, क्योंकि हम सारे जानते हैं। देखिए, हमारे जो भी अभी रेगुलर होंगे या फिर जो भी नए आए होंगे, हम सभी सोचते हैं कि इंग्लिश हम बोलें। अगर हमारे सामने आस-पास में एक छोटा बच्चा या फिर हमारे ही एज का कोई बोल दे एक शब्द, जैसे कि आई प्ले फुटबॉल एवरी डे इन द मॉर्निंग, अगर सिर्फ इतना ही बोल दे तो हम सोचने लगते हैं कि यार इसके पास इंग्लिश की बहुत ज़्यादा जानकारी है, ये इंग्लिश बोल रहा है। मतलब हमारे अंदर एक हौवा बन जाता है कि यार इसको बहुत ज़्यादा अंग्रेज़ी आता है, ये तो अंग्रेज़ी में बात कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं होता है। सबसे अगर मैं बात करूँ, पूरे दुनिया में सबसे ईज़ी होता है इंग्लिश को सीखना। अगर आप रेगुलर होंगे तो आपको लग रहा होगा कि इंग्लिश सबसे आसान लैंग्वेज होता है। चीज़ों को आप अगर तोड़-तोड़ के समझने की कोशिश कीजिएगा तो अपने आप में आसान हो जाती है। तो आज से हम लोग देखेंगे कि 4 दिन कंप्लीट ग्रामर का सेक्शन होगा, 1 दिन हमारा ट्रांसलेशन का होगा ही होगा, क्योंकि हमें ट्रांसलेशन सीखनी है, हमें बोलना सीखना है। हमें 10 लोगों के बीच में कुछ न कुछ अपने बारे में बोलना है या फिर किसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करना है। इसीलिए हमें क्या करने की ज़रूरत है? ट्रांसलेशन की ज़रूरत होती है। कभी-कभी हमारे सामने क्या होता है कि अगर हम कोई बड़ा-सा सेंटेंस देख लेते हैं, जैसे कल हमने एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश किया था। एक बड़ा-सा एक अगर हम कोई सेंटेंस देख लेते हैं तो हम डर जाते हैं। हम उसे समझने की कोशिश भी नहीं करते हैं, हम उसे देख के आगे बढ़ जाते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी बीमारी होती है। तो आज हम क्या करेंगे, जो भी हमारा सेंटेंसेस होगा, हम किस तरीके से देखेंगे, उसे हम धीरे-धीरे और छोटी-छोटी चीज़ों को तोड़-तोड़ के सीखने की कोशिश करते हैं। फ़िलहाल हम देखते हैं कि हमारा जो ट्रांसलेशन का सेक्शन होगा, वो हम किस तरीके से डील करेंगे। कल मैंने आपको, अगर आपको याद होगा, तो मैंने एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू भी समझने की कोशिश किया था, ठीक है? तो आज हमारा सबसे पहला जो सेंटेंस होगा, ट्रांसलेशन का जो तरीका होगा, हम उसे सीखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला लिखा हुआ है मैं गाता हूँ। मैं क्या करता हूँ? मैं गाता हूँ। अगर इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाने की कोशिश की जाए तो इसका हम सिंपल सा बनाते हैं, एक छोटा-सा बच्चा भी बना देगा। अगर आप तीसरी-चौथी क्लास के बच्चे से ही पूछेंगे कि मैं गाता हूँ का ट्रांसलेशन बनाना है, वो आसानी से बना देगा। बोलेगा आई सिंग, आई सिंग। दूसरा देखते हैं, अगर मैंने इसमें मैं गाता हूँ, क्या गाता हूँ? गाना। मैं गाता हूँ, लेकिन गाता हूँ क्या? गाना। आई सिंग। आई सिंग तो हम लोगों ने जानता है। आई सिंग अ सॉन्ग। आई सिंग अ सॉन्ग। अगला देखते हैं, अगला है हमारा मैं हिंदी गाता हूँ। हिंदी गाना गाता हूँ, माफ़ कीजिएगा। मैं हिंदी गाना गाता हूँ। मैं गाना गाता हूँ, मैं हिंदी गाना गाता हूँ। मैंने सिर्फ़ इसमें हिंदी ऐड किया है और आप देखेंगे कि इसमें कुछ चेंजिंग नहीं हो रहा है। बस हम आई सिंग ए सॉन्ग यहाँ पे हम लोगों ने सीखा, यहाँ पे बस ये कर देना है कि हिंदी लगा देना है, काम ख़त्म हो जाएगा हमारा। आई सिंग हिंदी सॉन्ग्स, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि आई सिंग अ सॉन्ग इन हिंदी। क्या कह सकते हैं? आई सिंग अ सॉन्ग इन हिंदी, लेकिन हम बेहतर ये कहना समझेंगे कि आई सिंग हिंदी सॉन्ग्स, क्योंकि हिंदी एक गाना नहीं होता। हिंदी में हम सिर्फ एक गाना नहीं गाते, बहुत सारे गाना गाते हैं, इसीलिए हम इसे प्लूरल कह सकते हैं। फिर अगला देखते हैं कि हमने हमने इसमें क्या किया, मैं हिंदी गाना गाता हूँ में सिर्फ एक चीज़ लगाया है, ज़ोर-ज़ोर से। क्या लगाया है? ज़ोर-ज़ोर से। मैं हिंदी गाना गाता हूँ, कैसे गाता हूँ? ज़ोर-ज़ोर से। अब हम इसका अगर हिंदी बनाने की कोशिश इंग्लिश बनाने की कोशिश करें, तो मैंने कहा कि आई सिंग, अभी हम लोगों ने सीखा क्या? हिंदी सॉन्ग्स। आई सिंग हिंदी सॉन्ग्स। कैसे? लाउडली। ज़ोर-ज़ोर से हम चिल्ला के गा रहे हैं, इसीलिए हम कहेंगे लाउडली। आई सिंग हिंदी सॉन्ग्स लाउडली।
फिर अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस हमारा है मैं हिंदी गाना छत पे, कहाँ पे? छत पे। कैसे गा रहा हूँ? जोर जोर से। क्लियर है? मैं हिंदी गाना छत पे जोर जोर से गाता हूँ। इसका होगा आई सिंग। अभी तक हम लोगों ने सीख लिया। हिंदी सॉन्ग्स ये भी सीख लिया। लाउडली अभी अभी हम लोगों ने सीखा। कहाँ पे गा रहे हैं? कहाँ पे जोर जोर से गा रहे हैं? ऑन द फ्लोर। ऑन द फ्लोर। आई सिंग हिंदी सॉन्ग्स लाउडली ऑन द फ्लोर। फिर अगला देखते हैं। मैं हिंदी गाना छत पे। देखिए, मैं हिंदी गाना छत पे जोर जोर से गाता हूँ। अगला देखते हैं। मैं हिंदी गाना छत पे, एक चीज़ और मैंने जोड़ दिया, सबके सामने। किसके सामने? सबके सामने जोर जोर से गाता हूँ। मैं हिंदी गाना छत पे सबके सामने जोर जोर से गाता हूँ। अगर इसका आप इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाने की कोशिश कीजिएगा तो बड़ा ही आसान हो जाएगा। आई सिंग हिंदी सॉन्ग्स। आई सिंग हिंदी सॉन्ग्स कैसे? लाउडली। कहाँ पे? ऑन द फ्लोर। किसके सामने? इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। सबके सामने। अब आप देखेंगे कि एक छोटे से सेंटेंस से, एक छोटा सा सेंटेंस था हमारा मैं गाता हूँ, एक छोटे से सेंटेंस से हम लोगों ने एक धीरे धीरे करते 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 हम लोग बहुत बड़ा एक सेंटेंस तैयार कर लिया, और इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करने में हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो हम चीज़ों को इस तरीके से डील करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हम अगला सेंटेंस देखते हैं और उसमें देखते हैं कि हम किस तरीके से ट्रांसलेशन सीखेंगे। अगला है हमारा कि वह पढ़ती है। जैसे अगर इसको ही बोला जाए एक छोटे से बच्चे को लिखने के लिए कि इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाने के लिए बड़े आसानी से वो इसे लिख सकता है और लिखेगा कि शी रीड्स। वह पढ़ती है, शी रीड्स। चूँकि ये सिंगुलर प्रोनाउन है, इसीलिए हम इसमें एस जोड़कर क्या करते हैं, वर्ब को बनाते हैं। फिलहाल हम इसके बारे में, इसका कंडीशन जो होता है, इसका जो भी रूल वगैरह होता है, हम आगे पढ़ने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल मैं इतना कह सकता हूँ कि आप लोगों में से कई सारे ऐसे बच्चे होंगे ये इसको पहले से ही जानते होंगे, सी के साथ क्या लगाया जाता है, ही के साथ क्या लगाया जाता है, आई के साथ क्या लगाया जाता है, वी के साथ क्या लगाया जाता है, दे के साथ क्या लगाया जाता है, किसी नाम के साथ क्या लगाया जाता है। ठीक है? तो अगर मैं एक सेंटेंस की बात करूँ, वह पढ़ती है, इसका मतलब होता है शी रीड्स। वो नहीं पढ़ती है, इसका एक नेगेटिव सेंस तैयार हो गया। हमारा ये पॉजिटिव सेंस था, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, एक नेगेटिव सेंस तैयार करने की कोशिश की। वह नहीं पढ़ती है, शी डज नॉट रीड। शी डज नॉट रीड। हम लोगों ने यहाँ पे एक और चीज़ किया, हम लोगों ने यहाँ पे एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने की कोशिश की। अभी अभी हम लोगों ने सीखा, एक पॉजिटिव सेंस था, उसका हम लोगों ने नेगेटिव सेंस बना लिया। अब हम लोग यहाँ पे इसे सवाल पूछने के लिए ऐसे कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने की कोशिश की है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखें, वह पढ़ती है, सिर्फ नहीं लगाया, शी डज नॉट रीड। अब यहाँ पे क्या किया, क्या वह नहीं पढ़ती है, सिर्फ क्या लगाया, क्या लगाया, क्या लगाया। इसका हो जाएगा डज शी नॉट रीड। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस हमारे सामने है, क्या वह ठीक से नहीं पढ़ती है। अभी हम लोगों ने सीखा, क्या वह नहीं पढ़ती है, क्या वह नहीं पढ़ती है। इसमें हमने सिर्फ एक चीज़ लगा दिया, ठीक से। क्या वह ठीक से नहीं पढ़ती है, डज शी नॉट रीड प्रॉपरली। ठीक से का मतलब होता है प्रॉपरली। ठीक है? अगर आप कोई काम ठीक से नहीं करते हैं, इसका अगर इंग्लिश बोलने की कोशिश किया जाए तो इसका इंग्लिश होता है प्रॉपरली। ठीक है? तो क्या वह ठीक से नहीं पढ़ती है, डज शी नॉट रीड प्रॉपरली। अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस कह रहा है कि क्या वह घर पर, देखिए यहाँ पे हम लोगों ने ये सेंटेंस था, इस सेंटेंस को ज्यों का त्यों रख दिया और एक छोटा सा घर पर इसमें ऐड कर दिया। अब हमारा सेंटेंस बन जाता है, क्या वह घर पर ठीक से नहीं पढ़ती है। मतलब क्या हुआ कि स्कूल में पढ़ती हो, कहीं दूसरी जगह पढ़ती है, लेकिन घर पे आती है तो पढ़ती ही नहीं है। क्या वह घर पर ठीक से नहीं पढ़ती है, डज शी नॉट रीड प्रॉपरली एट होम। कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से तो नहीं लग रहा होगा, क्योंकि चीज़ें इस तरीके से अगर आप सीखने की कोशिश कीजिएगा तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा भी सेंटेंस आप लोगों को मिलेगा और आप ना बना पाएँ। फिलहाल अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस जैसे कि यहाँ पे था, क्या वह घर पर ठीक से नहीं पढ़ती है, हम लोगों ने घर पर लगाया। इसके बाद
हमने क्या किया, एक छोटा सा और लगा दिया सुबह में। क्या वह घर पर सुबह में ठीक से नहीं पढ़ती है? हो सकता है शाम को पढ़ती होगी लेकिन सुबह में ठीक से नहीं पढ़ती, इसीलिए हम लोगों ने क्या पूछा, क्या वह घर पर सुबह में ठीक से नहीं पढ़ती है? अगर इसका बनाया जाए डज शी नॉट रीड प्रॉपरली, कहाँ पे, एट होम, कब, इन द मॉर्निंग। डज शी नॉट रीड प्रॉपरली एट होम इन द मॉर्निंग, क्या वह घर पर सुबह में ठीक से नहीं पढ़ती है? अब थोड़ा सा फिर से देखिए, एक छोटा सा सेंटेंस था हमारे सामने, वह पढ़ती है, वह पढ़ती है। अगर इस सेंटेंस को ध्यान से देखिएगा तो बड़ा ही आसान सेंटेंस हमारे सामने था। अब इन सेंटेंस को धीरे धीरे करते 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 हम लोगों ने एक बड़ा सा सेंटेंस तैयार कर लिया और उसे भी बनाने में हमें कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं हुई। तो इस तरीके से हम सेंटेंस को बनाते चलेंगे। और अगला एक तरीका और देखते हैं, इसमें हमारा क्या कह रहा है। देखिए अगला हमारा कह रहा है विनय जानता है। विनय क्या करता है, तो विनय जानता है, विनय जानता है। अगर इसका इंग्लिश हम बनाने की कोशिश करेंगे तो इसका इंग्लिश होगा विनय नोज, विनय नोज, विनय जानता है। जैसे कि ये नाम है तो नाम के साथ भी हम एस या एस लगाकर जोड़ते हैं, मतलब लगाकर इसका यूज करते हैं। अगला सेंटेंस हम देखते हैं, विनय जानता तो है लेकिन क्या जानता है, तो विनय नाचना जानता है। विनय क्या करना जानता है, विनय नाचना जानता है, विनय नोज। देखिए इस तरीके का जो भी सेंटेंस आएगा, जैसे मैं तैरना जानता हूँ, मैं खाना जानता हूँ, बस आप मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं आपको इसके बारे में डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे एक सेंटेंस में लिखता हूँ यहाँ पे, संदीप पढ़ना जानता है, संदीप पढ़ना जानता है। तो अगर इस तरीके का सेंटेंस आएगा तो हम लोग हाउ टू प्लस V1 का यूज करते हैं। जैसे कि अगर इसकी बात की जाए तो हम कह सकते हैं कि संदीप नोज, संदीप नोज हाउ टू रीड, हाउ टू रीड। अगर अगला सेंटेंस हम फिर से समझने की कोशिश करें तो हम कह सकते हैं कि रोहिणी लिखना जानती है। रोहिणी क्या करना जानती है, रोहिणी लिखना जानती है। रोहिणी जानती है, इसका हम लिख सकते हैं रोहिणी नोज, रोहिणी नोज क्या करना जानती है, लिखना जानती है। और इसके लिए हम लोगों ने क्या सीखा, एक फॉर्म होता है, जैसे भी सेंटेंस का आएगा तो हम वहाँ पे हाउ टू प्लस V1 का यूज करते हैं। रोहिणी नोज हाउ टू राइट। क्लियर है। एक सेंटेंस और हम देखते हैं, जैसे कि अगर मैं कहना चाहूँ कि तुम तैरना जानती हो, तुम तैरना जानती हो। अगर इसका बनाने की कोशिश किया जाए तो हम देखेंगे कि यू होता है तुम का, यू जानती हो, यू नो, तुम क्या करना जानती हो, तो तैरना जानती हो। तैरने के लिए क्या हमने सीखा, हाउ टू प्लस V1 का यूज करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि यू नो हाउ टू स्विम, यू नो हाउ टू स्विम, तुम तैरना जानती हो। अब जाते हैं सबसे पहले सेंटेंस पे, विनय जानता है, विनय नोस, विनय नाचना जानता है, विनय नोस हाउ टू डांस। क्लियर है। मुझे नहीं लग रहा कि अगर इस तरीके का सेंटेंस आपके सामने आता है, जैसे कि विनय नाचना जानता है, मैं खाना जानता हूँ, मुझे, मतलब इस तरीके का अगर सेंटेंस आएगा तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिलहाल अगले सेंटेंस में देखते हैं कि अगला सेंटेंस हमारा क्या कह रहा है। अगला सेंटेंस हमारा कह रहा है
जैसे दूसरा सेंटेंस था, विनय नाचना जानता है, लेकिन नाचना तो जानता है, कब से जानता है? तो बचपन से जानता है। कब से जानता है? बचपन से जानता है। विनय बचपन से नाचना जानता है। अगर इसका इंग्लिश बनाने की कोशिश किया जाए, कह सकते हैं कि विनय नोज हाउ टू डांस। कब से? फ्रॉम हिज चाइल्डहुड। फ्रॉम हिज चाइल्डहुड, वह बचपन से, यानी विनय जो है वो बचपन से नाचना जानता है। विनय नोज हाउ टू डांस फ्रॉम हिज चाइल्डहुड। तो एक बार मैं इसे आगे बढ़ने से पहले आपको फिर से समझा देना चाहता हूँ कि अगर इस तरीके का सेंटेंस आपके सामने आता है तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें हाउ टू प्लस V1 का यूज़ करना है। जैसे संदीप पढ़ना जानता है, संदीप नोज हाउ टू रीड। रोहिणी लिखना जानती है, रोहिणी नोज हाउ टू राइट। तुम तैरना जानती हो, यू नो हाउ टू स्विम। तो इस तरीके के सेंटेंस को हम हाउ टू प्लस V1 लगाकर डील करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं हमारा लास्ट ट्रांसलेशन करने का तरीका, जो हम फिर से वही बात कि हम छोटे से सेंटेंस से शुरू करेंगे और बड़े सेंटेंस पे लाकर रुक जाएंगे। जैसे कि मैंने कहा, मैं जाऊंगा। मैं जाऊंगा, कहाँ जाऊंगा पता नहीं है, लेकिन मैं जाऊंगा। आई विल गो, ये एक सिंपल फ्यूचर टेंस है। तो मैंने क्या कहा, आई विल गो, कहाँ जाऊंगा पता नहीं है फिलहाल। दूसरे सेंटेंस में जैसे ही आते हैं तो आ जाता है कि मैं कहाँ जाऊंगा, अमेरिका जाऊंगा। मैं अमेरिका जाऊंगा। पहले था मैं जाऊंगा, उसके बाद मैंने लगा दिया सिर्फ एक अमेरिका। मैं अमेरिका जाऊंगा। अगर इसका बनाने की कोशिश किया जाए, आई विल गो टू अमेरिका। आई विल गो टू अमेरिका, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला सेंटेंस देखते हैं, मैं अगले महीने अमेरिका जाऊंगा। मैं अगले महीने अमेरिका जाऊंगा। आई विल गो टू अमेरिका नेक्स्ट मंथ। आई विल गो टू अमेरिका नेक्स्ट मंथ। देखिए, आप यहाँ पे कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जो बेमतलब का यहाँ पे इन लगाने की कोशिश कर रहे होंगे, जो कि अपने आप में गलत है। जब भी आपको नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट ईयर इस टाइप का दिखे तो उसके पहले कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आता, ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये सेंटेंस जो है, मैं अगले महीने अमेरिका जाऊंगा। मैं जाऊंगा, आई विल गो, कहाँ जाऊंगा, आई विल गो, कहाँ जाऊंगा, अमेरिका जाऊंगा। कब जाऊंगा, नेक्स्ट मंथ। क्लियर है। अगला सेंटेंस देखते हैं कि मैं अगले महीने 4 तारीख को, ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पे लिखा था मैं अगले महीने अमेरिका जाऊंगा, यहाँ पे मैंने कहा मैं अगले महीने 4 तारीख को अमेरिका जाऊंगा। मैं कह सकता हूँ कि आई विल गो, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ जाऊंगा, अमेरिका जाऊंगा। कब जाऊंगा, नेक्स्ट मंथ जाऊंगा। नेक्स्ट मंथ में कौन सी तारीख को जाऊंगा, ऑन 4th। क्लियर है। माफ़ कीजिएगा, अब मैंने नेक्स्ट मंथ एक्स्ट्रा लगा दिया है, ये आप नहीं लगाएंगे। ठीक है। आई विल गो टू अमेरिका नेक्स्ट मंथ ऑन 4th। या फिर हम कह सकते हैं कि आई विल गो टू अमेरिका नेक्स्ट मंथ डेटेड ऑन 4th। क्लियर है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि आई विल गो टू, नहीं, इतना ही, 2 तरीके से अगर आप बनाने की कोशिश कीजिए तो इतना ही आपके लिए काफ़ी है। ठीक है। अगला देखते हैं कि अगला हमारा क्या है। अगला हमारा होगा, मैं अगले महीने 4 तारीख को, मैं अगले महीने 4 तारीख को अपने माता पिता के साथ, किसके साथ, अपने माता पिता के साथ अमेरिका जाऊंगा। मैं अगले महीने 4 तारीख को अपने माता पिता के साथ अमेरिका जाऊंगा। अगर इसका इंग्लिश बनाने की कोशिश किया जाए तो हम कह सकते हैं कि आई विल गो, जो कि सबसे पहले हम लोगों ने सीखा था, दूसरे सेंटेंस में था गो टू अमेरिका, कहाँ जाते हैं, कहाँ जाऊंगा, अमेरिका जाऊंगा। कब जाऊंगा, नेक्स्ट मंथ में जाऊंगा। तीसरे सेंटेंस में सीखा था नेक्स्ट मंथ में कौन सी तारीख को जाऊंगा, ऑन 4th, 4 तारीख को जाऊंगा। और अभी अभी हम लोगों ने 5वें सेंटेंस में सीखा किसके साथ जाऊंगा, विद माई पेरेंट्स। तो एक चीज़ यहाँ पे हम लोगों ने और सीखा कि आपको जहाँ भी माता पिता, माता पिता एक साथ लिखा हुआ दिखाई दे तो इसका हमारा इंग्लिश होता है पेरेंट्स। आप इसका इंग्लिश मदर फादर लिखने की कोशिश बिल्कुल भी मत कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि पेरेंट्स का मतलब ही होता है माता पिता। तो इस सेंटेंस का क्या होगा, मैं अगले महीने 4 तारीख को अपने माता पिता के साथ अमेरिका जाऊंगा। आई विल गो टू अमेरिका नेक्स्ट मंथ ऑन 4th, या फिर नेक्स्ट मंथ डेटेड ऑन 4th विद माई पेरेंट्स। अगर इतना आपसे कोई कह दे, अगर आप ये शब्द
ये सेंटेंस अगर किसी दूसरे के सामने बोल देंगे तो उसका हालत ख़राब हो जाएगा कि भाई साहब आपको कितनी इंग्लिश आती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये इंग्लिश इतना आसान है, आप देख सकते हैं कि एक छोटे से सेंटेंस से हम लोगों ने बहुत बड़े-बड़े सेंटेंस बनाने के तरीके सीख लिए हैं। तो अगर आपको लगता है, देखिए हम लोग अभी जो सीख रहे हैं बस एक तरीका सीख रहे हैं। हम लोग कोई भी चीज़ सिर्फ़ रटने में विश्वास नहीं कर रहे हैं, चाहे वो हमारा वोकैब का सेशन हो, हमारा ग्रामर का सेक्शन हो या फिर ट्रांसलेशन का सेक्शन हो। हर एक चीज़ को हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ किस पे ध्यान दे रहे हैं? सीखने पे ध्यान दे रहे हैं। हर एक चीज़ को दूसरे नज़र से हम देखने की कोशिश कर रहे हैं और सीखने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं और रटने की कोशिश कम कर रहे हैं, ठीक है? और सीखने की कोशिश ज़्यादा कर रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि इस तरीके से सीखने से हमारे अंदर बहुत सारा बदलाव आ सकता है, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। क्योंकि जब तक आप लाइक नहीं कीजिएगा, शेयर नहीं कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, तब तक मुझे नहीं लगेगा कि आप अटेंटिव हैं, आप रेगुलर हैं, आप पढ़ना चाहते हैं, आप सीखना चाहते हैं। आप ऐसा कीजिए ताकि मुझे भी लगे कि हाँ, मुझे भी आपके लिए कुछ करना है और अगला क्लास में और बेहतर तरीके से आपके लिए ला सकूँ। तो कल हमारा सैटरडे होगा और सैटरडे को हम लोग क्या सीखते हैं? वोकैब सीखते हैं। तो वोकैब का हमारा सेक्शन वहीं से स्टार्ट होगा जो हम लोग प्रीफिक्स सीखा था। प्रीफिक्स हम लोग सीख रहे थे, तो सैटरडे को हमारा प्रीफिक्स होगा। फ़िलहाल आज हम लोगों ने जो भी ट्रांसलेशन सीखने का जो तरीका अपनाया है, उसमें आपके लिए एक छोटा-सा होमवर्क मैं आपको देना चाहूँगा। जैसे एक सेंटेंस है, राम खाता है। राम खाता है, क्या खाता है, कैसे खाता है, कब खाता है, किसके साथ खाता है, या आप ये लगाकर इसका हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाने की कोशिश कीजिएगा। और हो सके तो आप मुझे कमेंट भी करके बताइएगा कि आप इसका क्या-क्या इंग्लिश बना सकते हैं, क्या-क्या हिंदी बना सकते हैं और हिंदी के बाद आप क्या-क्या इंग्लिश बना सकते हैं। तो इस तरीके से हम चीज़ों को डील करेंगे और चीज़ें आसान होती चली जाएँगी और आप भी 2 लोगों के बीच में खड़े होकर इंग्लिश फर्राटेदार बोलना सीख जाइएगा। तब तक के लिए, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हम लोग विदा लेते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।